सागौन का पत्ता तो ये मिल गया। सागौन का पत्ता तो मैंने तोड़ लिया। अब 7 गांठ वाली दूब की घास और देखता हूं कहां मिलेगी। किधर है घास? ये लग रही है। 1 2 3 4 5। एक दो तीन चार पाँच 6 7। हाँ ये है, इसे उखाड़ लेता हूं। ये घास भी मिल गई। अब चंदन गोहे के बिल की मिट्टी और चाहिए। वो कहाँ मिलेगी? अबे इकबाल, हाँ। उधर कहाँ जा रही है थैला लेके? अबे मैं कोई बावला हूँ जो तुझे ये बता दूं कि मैं आंवले के पेड़ के नीचे जा रहा हूँ? और ये तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि मैं वहाँ आंवले लेने जा रहा हूँ। अबे भाई, तुझे आंवले की क्या जरूरत पड़ गई? अबे जरूरत मुझे नहीं पड़ी, मेरी बीवी है ना जमीला, उसको जरूरत है आंवलों की। वो आंवलों का अचार घेरेगी। जमीला भाभी पर आता है अचार डालना? अबे ओ मजार की बुझी हुई अगरबत्ती, साले कैसी बात कर रहा तू? मेरी जमीला तो तेरा भी अचार डाल देगी। अब तू मेरा टाइम खराब मत कर, मुझे जाने दे। जा बेटा जा, पर एक बात सुन ले, जाइए होशियारी से। आंवले के पेड़ के नीचे चंदन गोहे का भट्ट भी है। कहीं ऐसा ना हो वो तुझे काट ले और तेरी मैयत भी मुझे अपने कांधे पे ढोनी पड़े। क्या? चंदन गोहे का भट्ट? भाई मुझे तो जिंदा रहना आमलों की ऐसी की तैसी। अच्छा, मैं तो चला अपने घर। निकल जा। हाँ याद आ गया, उस दिन वो सलमो बता रहा था कि आंवले के पेड़ के पीछे चंदन गोहे का भट्ट है। वहीं चलता हूं, ये ठीक है। सलमू ने यही बताया था, आंवले का पेड़ भी है। ये रहा, ये है चंदन गोहे का भट्ट। इसकी ले लेता हूं मट्टी।
ज्यादा सी ले लेता हूँ। कभी वो सपेरा रोके थोड़ी लाया। इतनी बहुत है, अब घर चलता हूं। मेरे बिल की मिट्टी कौन खोद कर ले गया? कौन है वो इंसान जो इच्छाधारी नागिन के बिल तक पहुंच गया? खतरा, खतरा, खतरा मंडराने लगा मुझ पर। अब मुझे हर पल चौकन्ना रहना पड़ेगा। अरे ओ इकबाल, कैसे हैं तेरे हाल? और इस पन्नी में केले रहा माल। अबे ओ कंगाल, क्यों पूछ रहा तू ये सवाल? मसाला मांग रही दिखा तेरी खाल। जा दफा हो जा मेरे सामने से, नहीं तो कर दूंगा तुझे हलाल। अरे भाई, मैं तेरे हाल चाल ही तो पूछ रहा हूँ। कौन सा मुन्ना तेरा रैपट मार दिया जो तू मुझे कुत्ते की तरह लताड़ रहा? क्यों पूछ रहा तू मेरे हाल? मैंने तेरे से कही तू पूछ मेरे हाल। अबे मैं तो अम्मी की दवाई के लिए जंगल से जड़ी बूटी ला रहा और तू मुझे डिस्टर्ब कर रहा। हाँ, तू तो कहीं का चीफ मिनिस्टर है जो मन्ने तुझे डिस्टर्ब कर दिया। अरे बेवकूफ, बात करने से पहले सोच लिया कर। अबे ओ बैंगन जैसी शकल के सलमू, मैं इस गांव का सबसे अकलमंद आदमी हूँ और तू मुझे बेवकूफ बता रहा। साले मुझे गुस्सा मत दिलवा, नहीं तो तेरे सर में ना ईंट मार के भाग जाऊंगा और पुलिस के हाथ भी नहीं आने का हूँ। अच्छा, तो तू मेरे ईंट मार देगा? मार के दिखा। अगर मन्नत तेरा टेटो न दबा दिया ना तो मेरा नाम भी सलमूनी। साले इकबाल को चैलेंज कर दिया, अभी बनाता हूँ तेरा हेलीकॉप्टर। डर गया? अबे अबे गुरुदेव, हमें तो जंगल में सांप पकड़ने के लिए जाना था, फिर हम गांव की तरफ क्यों जा रहे हैं? चेले, मैंने इकबाल से उसकी माँ की दवाई बनाने का वादा किया था। पहले मैं उसकी माँ की दवाई बनाऊंगा, उसके बाद फिर जंगल में जाएंगे नाग पकड़ने। ठीक है गुरुदेव, जैसे आपकी इच्छा। ठीक है, चलो। चैलेंज कर दिया, इकबाल को चैलेंज कर दिया साले। अरे इकबाल, कैसे दोनों सांप नेवलों की तरह लड़ रहे हो? बाबा, हाँ। ये साला सलमू मुझे बेवकूफ बता रहा। अब तुम ही बताओ, मैं कोई बेवकूफ हूँ? अबे इकबाल, जरा जरा सी बातों पे लड़ा नहीं करते। मुझे तुम्हारी अम्मी की दवाई बनानी है, वो सामान लाए? हाँ बाबा, कहाँ है? वो तो मैं ले आया, ये रहा जो आपने बताया, तीनों चीज ले आया मैं तो। चलो, तुम्हारे घर दवाई बनानी है। चलो। जा सलमू, तू भी जा। आओ। ठीक है बाबा, जाओ जाओ। बचा लिया इन दोनों ने, नहीं तो साढ़े आज तेरा गोबर काट देता। अम्मी, अब आप ठीक हो जाओ। इकबाल जी गए हैं आपकी दवाई लेने। बहुत तकलीफ हो रही है जमीला, पूरे बदन में चींटियां सी काट रही है। हाय, मैं क्या करूं? रहम कर अल्लाह। जय शिव शंकर। आ गया बेटा। माता जी, आप चिंता ना करें, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। इकबाल जी, लाओ दिखाओ क्या क्या सामान लाए हो। बाबा, चले, ये पकड़ो। ये सागौन का पत्ता, ठीक है। और ये 7 गांठ वाली दूब की घास, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये चंदन गोए के भट्ट की मट्टी। चेक कर लो गुरुजी। लो, ये इसमें रखो। चले। हाँ गुरुजी। ये चंदन गो के भट्ट की मिट्टी नहीं है, फिर
ये तो इच्छाधारी नागिन की मिट्टी है। इसको कहाँ से मिल गई? पूछता हूँ। हाँ पूछो। इकबाल, हाँ जी ये मिट्टी तुम कहाँ से लाए हो? बाबा, अपनी जान पर खेल कर लाया हूँ। चंदन गोए के भट्ट की मट्टी है। वो बिल हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। जब तक मुझे नहीं दिखाओगे मैं इलाज शुरू नहीं करूंगा। अच्छा हाँ, चलो तो ये इसमें रखो। चेले, ये हाँ, पोटली जी। यहीं रख दो। ये ले हाँ, ठीक जमीला, है, पकड़ ले इसको। चलो आगे आगे चलो, दिखाओ हमें कहाँ पर है ठीक है, वो। आओ। चल चेले। अरे ये तो फिर से वापिस चले गए। इकबाल आगे आगे चल। चेले, हाँ गुरुजी। माला कहाँ है? माला। जल्दी पहन, गुरुजी गलती हो गई। नाग हमला कर देगा। हाँ सही करो गुरुजी। चल जल्दी कर। ये है जी वो बाघ। ये है वो बाघ। हाँ, बट बता कहाँ है? भटीदार है। चलो। देखो, ये रहा वो बिल। अच्छा, ये है वो भट्ट। चंदन गोए का बिल है यू। गुरुजी संभल गए। ये चंदन गो का भट्ट नहीं, ये इच्छाधारी नाग का भट्ट है। क्या? सदियों की कामना तूने मेरी पूरी कर दी। आज मुझे मेरी मंजिल मिल गई। धन्य हो गुरुजी। आखिर मेरी दीन का लहरा तुझे यहाँ खींच लाया, इच्छाधारी नागिन। मैं इच्छाधारी नागिन हूँ, नागिन, इच्छाधारी नागिन। और तू बता सपेरे, यहाँ किस मकसद से आया है? मुझे तेरे से एक छोटा सा काम है। मुझे तेरा जहर मोरा चाहिए, जहर मोरा। मेरा जहर मोरा तू कभी हासिल नहीं कर सकता सपेरे। जा, यहाँ से चला जा, वरना तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तू मुझे भी जानती नहीं नागिन।
मेरा नाम भैरव सिंह सपेरा है। मेरी बीन और मेरी शक्तियों के आगे तू कुछ नहीं कर सकती। ला अपना जहर मोरा मुझे दे दे। तू ऐसे नहीं मानेगा भैरव सिंह, तुझे अपने जहर का स्वाद चखाना पड़ेगा। तू मुझसे नहीं जी सकती नागिन। शराफत से अपना जहर मोरा मुझे दे दे, वरना अपने वश में करके तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगी, पर तुझे जहर मोरा कभी नहीं दूंगी। सपेरे, तुम इस बेचारी नागिन को क्यों परेशान कर रहे हो? तुम इस नागिन का जहर मोरा क्यों लेना चाहते हो? ये सरासर गलत है, ऐसा मत करो। ए, तू हमारे बीच में मत बोल, सिर्फ खड़ा खड़ा तमाशा देख। इस बेचारी नागिन पर यह परेशानी तेरे कारण आई है इकबाल। अगर इस जालिम सपेरे ने इस नागिन को कुछ नुकसान पहुंचा दिया तो खुदा तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। अब तुझे ही इस नागिन की रक्षा करनी पड़ेगी, तुझे इसकी रक्षा करनी होगी। गुरुजी, सपेरे, मैं तुझे जान से मार दूंगा। जालिम सपेरे, तू इकबाल के रहते हुए इस नागिन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नागिन बहन, तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से चली जाओ। नहीं, मैं नागिन हूँ, नागिन, इच्छाधारी नागिन। मैं ऐसे नहीं भागूंगी, मैं इसे डस लूंगी। भागले बेटे चले, गुरुजी तो निकल लिए, अब तू भी निकल लेगा। कहीं और जाके बीन बजाइयो। क्या हुआ जी? इतनी तेज दौड़ क्यों रहे हो? क्या तुम्हारे पीछे कोई भूत प्रेत पड़ गया? जमीला, आज मेरे साथ अजीब वाकया हो गया। जैसे उस नागिन ने उस सपेरे को डसा, मैं तो डर के वहां से भाग आया। अब पता नहीं वो नागिन मेरे साथ क्या करेगी। क्या? मेरे बच्चे, अल्लाह तेरी हिफाजत करे, रहम करे तुझ पे। हैं? ये कौन है?
नागिन बाजी, मुझे माफ कर दो। मैं उस सपेरे को तुम्हें पकड़वाने के लिए नहीं ले गया था। मुझे तो पता ही नहीं था वो तुम्हारा बिल है। मैं तो चंदन गोये का बिल समझ रहा था। नागिन बेटी, मेरा इकबाल बहुत ही भोला है। इसने जो भी किया है सिर्फ मेरे इलाज के लिए किया है। तो इसे माफ कर दे बेटी। अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखेगा बच्ची। अबे जमीला की बच्ची चुपचाप खड़ी हुई देख रही है, देख नहीं रही नागिन बाजी मुझे कैसे घूर रही है। अबे मेरी सिफारिश कर दे बाजी से, नहीं तो साली आज बेवा हो जाएगी। नागिन बहन, मैं बेवा नहीं होना चाहती। अल्लाह के वास्ते मेरे मियाँ की जान बख्श दो। तुम लोग डरो मत। मैं यहाँ इकबाल को डसने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो इकबाल को धन्यवाद देने आई हूँ। वो सपेरा बहुत शक्तिशाली था और मैं उससे हार मान चुकी थी। वो मुझे अपने बस में कर चुका था। इकबाल ने लड़कर मेरी जान बचाई। इकबाल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है ये अम्मा बहुत बीमार है। हाँ बेटी, मैं बहुत बीमार हूँ और वो सपेरा भी मेरे इलाज के लिए ही यहाँ आया था। जाओ थोड़ा पानी लेकर आओ। जी अभी लाई। ये मैंने अपना जहर मोरा इसमें डाल दिया है। इसकी शक्तियाँ इस पानी में आ गई हैं। तुम अब इन्हें पिला दो, ये ठीक हो जाएंगी। जी ठीक है। अम्मी उठो। अब ठीक हो? नागिन बेटी, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे ये नई जिंदगी दी है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। नागिन बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी अम्मी को ठीक कर दिया। इकबाल भाई, आपने मुझे बहन बोला है ना, तो उस नाते ये मेरी अम्मी हुई और अपनी अम्मी को ठीक करने का फर्ज एक बेटी का होता है, वही मैंने किया।